हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सबसे पहले रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में देखा था और उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद में हम लोग इस वीडियो के अंदर जो जानेंगे वो बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब यहाँ पर अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये होता है ओवेरी। ओवेरी की बात कर रहे हैं, वन पेयर होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और कहाँ होती है ये? पेल्विक रीजन में, लोअर एब्डोमेन में, दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से, किसके थ्रू कनेक्टेड होंगी? लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होंगी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमें एसेसरी डक्ट्स देखने को मिलती है। एसेसरी डक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखेंगे, साथ ही साथ में एसेसरी ग्लैंड्स की भी बात करेंगे। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो एसेसरी ग्लैंड्स कौन से होंगे? मेमरी ग्लैंड्स को एसेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है। अब अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों की बात करो तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से ओवेरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से एसेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं ये पेल्विक रीजन में होते हैं। और अगर एसेसरी ग्लैंड्स मतलब मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये कहां पर होते हैं? थोरेसिक रीजन में होते हैं। अब पेल्विक रीजन और थोरेसिक रीजन दोनों ही साइड में प्रेजेंट जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, किसमें हेल्प करते हैं? ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेट होते हैं और हेल्प करेंगे किसमें? ओव्यूलेशन में हेल्प करेंगे, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, पर्चुरेशन में हेल्प करेंगे और लैक्टेशन में हेल्प करेंगे। लैक्टेशन वही आफ्टर डिलीवरी, जब न्यूबॉर्न बेबी आता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करा जाता है, उस प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं। ओवेरी की अगर फंक्शन की बात करें तो ओवेरी का फंक्शन वही, सबसे पहला काम इसका होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। गैमेटोजेनेसिस में अगर फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या होगा? oogenesis। इन केस ऑफ मेल क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पर क्या बनेगा? गैमीट ओवा। तो ओवा के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। अब दूसरा काम इसका क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब हम लोग बात करेंगे आगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमने क्या देखा? ओवेरी के बारे में देखा, उसके फंक्शन देखे, कितने होते हैं ओवेरी, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या था? सबसे पहले एसेसरी डक्ट्स, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या हुआ? मेमरी ग्लैंड्स। तो अब हम लोग बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। एसेसरी डक्ट्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा सबसे पहले स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है एसेसरी डक्ट्स के अंदर? वो होगा ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और ये वन पेयर होता है हर एक फीमेल के अंदर। यहाँ पर देखो यूट्रस रहा, यूट्रस के दोनों साइड में ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलेंगे? ओविडक्ट बोलेंगे, जिसकी लेंथ कितनी होगी? 10 to 12 सेंटीमीटर होगी और वन पेयर हमें स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूट्रस, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो यूट्रस का होगा। सर्विक्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी और वजाइना प्रेजेंट होगी। तो ये रहा सर्विक्स और ये रहा वजाइना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 1 to 1 करके सारी चीजों के बारे में डिटेल में। यूट्रस की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंगल वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ओपनिंग होगा कहां पर? वजाइना के अंदर, किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये रहा यूट्रस। यूट्रस की ओपनिंग हो रही है वजाइना में, किसके थ्रू हो रही है? सर्विक्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड पियर, मींस उल्टे नाशपाती की तरह इसका शेप होता है, वो उल्टे नाशपाती की तरह होता है। अगर यहाँ पर हम लोग लेयर्स की बात करें तो कितनी लेयर्स होती है यूट्रस के अंदर? 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी लेयर होंगी उनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। चलिए फिर ये स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा नजर डाल दें। यहाँ पर देखो, पहले बात करेंगे हम सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब का अगर स्ट्रक्चर देखो तो सबसे पहले ये इसका जो स्टार्टअप होगा, ये हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम फिमरी। फिमरी का काम क्या होता है? ओवल्यूशन के बाद में ये एग को कैप्चर करती है और उसको फिर पास करेगी कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहला ओवेरी के पास सबसे जो नियरेस्ट पार्ट होगा वो कौन सा होगा? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। उसके बाद में स्टार्ट होता है हमें यहाँ पर रीजन जो देखने को मिलता है वो होता है एम्पुला रीजन। ठीक है, एम्पुला थोड़ा सा पूरा हुआ पार्ट होगा। उसके अलावा जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो नैरो पार्ट हमें देखने को मिलता है, और वो नैरो पार्ट कौन सा होगा? इस्थमस होगा। इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हो गए? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। सबसे वाइडेस्ट पार्ट इनफंडिबुलम। सबसे नियरेस्ट ऑफ ओवेरी कौन सा पार्ट होगा? इनफंडिबुलम। जो सबसे दूर होगा वो कौन सा पार्ट होगा? इस्थमस होगा। जो नैरो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? इस्थमस होगा। अब अगर एम्पुला की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जहां से बनता है वो डायरेक्टली यहां से आपसे पूछेगा
फर्टिलाइजेशन की साइट आपसे पूछेगा तो आपको डायरेक्टली आंसर लगाना है एम्पुला। एम्पुला एक ऐसा साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, मींस स्पर्म और ओवम जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, वो कौन सा रीजन है, वो एम्पुला का रीजन है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां पर हो रही है, एम्पुला में हो रही है, तो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन साइट। एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला और स्थिमस से थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन जिसको बोलते हैं यहाँ पर होता है, लेकिन डायरेक्टली आपसे अगर पूछता है तो वो आपको आंसर जो देना है वो एम्पुला देना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन साइट कहां पर होगी, एम्पुला पर होगी। अगर कहीं पर नहीं दिखता है एम्पुला तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्थमस और एम्पुला दोनों के बीच में यहाँ कहीं पर एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर होती है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल्स बनती हैं, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में उसकी एंट्री अंदर होती है यूट्रस के अंदर, और कहां पर इम्प्लांट करने की प्रोसेस होती है, मींस जिसको हमने बोला था इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कहां पर होगा, कौन सी वॉल में होगा, वो होगा यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर। ठीक है, अब हम लेयर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूट्रस की कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेरीमेट्रियम, जो आउटर लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, उसको क्या बोला, पेरीमेट्रियम बोल दिया। ये कैसी होती है, थिन लेयर होती है, मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट हमारा है जो सबसे अंदर की लेयर होगी उसको हमने क्या बोला, एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है कहां पर, एंडोमेट्रियम में। इसके अलावा साइक्लिक चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं फीमेल के अंदर, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, एंडोमेट्रियम के थ्रू होते हैं। मींस जब पुबर्टी के बाद में किसी भी लेडी के अंदर, किसी भी गर्ल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टअप होता है जिसको हमने मीनार्च कहा, तो वो किस वजह से होता है, एंडोमेट्रियम की वजह से होता है। ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है और ब्लड के फ्लो के थ्रू वजाइना होते हुए बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच का जो लेयर है उसको हमने क्या कहा, मायोमेट्रियम। ये कैसा है, मिडिल, और कैसा है, थिक लेयर है ये। कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये हेल्प करेगा पार्चुरेशन में। ठीक है, ताकि इजीली बेबी का बर्थ हो पाए। तो इस तरीके से ये लेयर फंक्शन करती है। अब देखो, हम लोगों ने जब देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने देखा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो आफ्टर पुबर्टी होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम लोग मेल के केस में बात कर रहे हैं तो वहां पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कब होगा ये, आफ्टर पुबर्टी। यहाँ पर बात करें इन केस ऑफ फीमेल, तो यहाँ पर जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो बाय बर्थ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये अरेस्ट हो जाती है डिप्लोइडिन स्टेज में, और फिर ये स्टार्ट होगी कब, तब एट द टाइम ऑफ पुबर्टी एज। जैसे ही पुबर्टी एज स्टार्ट होती है, ओवुलेशन स्टार्ट होता है, ओवुलेशन स्टार्ट होगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की प्रोसेस को क्या कहा, मेनार्च कहा। अब हम लोग बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। कौन सा, मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जो फीमेल के अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बात करेंगे बच्चों एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये वो एरिया जो फैटी टिश्यूज का बना हुआ होता है और ये क्वेश्चन की तरह दिखाई देता है। इस स्किन पर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं और ये एरिया कहलाता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे थिक फोल्डेड स्किन होती है और इस थिक फोल्डेड स्किन को कहते हैं लेबिया मेजोरा, और थिक फोल्डेड स्किन के जस्ट नीचे हमें थिन फोल्डेड स्किन देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों का ही काम होता है वजाइना को कवर करके रखना। इसके अलावा नीचे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं एनस होता है जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है। लेबिया माइनोरा के जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, जो हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है किसी फीमेल का, क्योंकि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। जिस तरीके से मेल में ग्लैंस पेनिस हाईली सेंसिटिव होता है, इसी तरीके से फीमेल में क्लाइटोरिस हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके अलावा बात करें अगर यहाँ पर, तो ये जो ओपनिंग होगी इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिन पास होती है। ये जो ओपनिंग है ये होती है वजाइनल ओपनिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वाइटस एंड डिलीवरी प्रोसेस। वजाइना को पार्शली कवर करके रखता है एक हल्की सी लेयर, एक हल्का सा पर्दा जिसको बोलते हैं हाइमेन। और बहुत सारे लोगों का एक भ्रम होता है, एक मिथ होता है कि किसी भी लेडी का जो वर्जिनिटी होती है वो हाइमेन के ऊपर वो चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि हाइमेन बहुत ही हल्का सा पर्दा होता है जो अगर कोई फीमेल एथलीट है, रनिंग करती है, साइकिलिंग करती है, तो हो सकता है उस टाइम पर ये हाइमेन का पर्दा रप्चर हो जाए। तो किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी को हाइमेन के प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम बात करते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वन पेयर ऑफ ग्लैंड पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं पीयूजी। पीयूजी स्टैंड फॉर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। वजाइनल ओपनिंग के पास भी वन पेयर ऑफ ग्लैंड पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं बीजी, बर्थ होलिन ग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें थी जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें याद रखना है। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होगा, लेबिया माइनोरा होगा,
और एनस होगा। इसके अलावा जो वजाइना को कवर करके रखता है पार्शियली, उसको बोलते हैं हाइमेन। लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर क्लाइटोरिस होता है, जो हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है किसी फीमेल का, जिसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। तो बात करेंगे अब हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। फीमेल के अंदर एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। मेमरी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन अगर फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल सिर्फ कहाँ पर होंगे, फीमेल में होंगे। अगर स्ट्रक्चर बेस पे देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, सबसे बाहर को जो होंगे ये रिब्स हैं, और रिब्स के बीच बीच में जो होते हैं मसल्स उनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और इसके अलावा ये अंदर थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें मसल्स देखने को मिलते हैं। इन मसल्स को बोलते हैं पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। इसके बाद में हमें ये कुछ इस तरीके से लोब्स देखने को मिलते हैं। हर एक मेमरी ग्लैंड के अंदर ये जो लोब्स होंगे इनका नंबर होगा 15 to 20। इसके बाद में हमें ये जो स्ट्रक्चर हाईली क्वाइल्ड देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्विलाई, जहाँ से मिल्क का सीक्रेशन होता है और यहाँ पर स्टोरेज भी होता है मिल्क का। इसके बाद में मिल्क जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा, आगे बढ़ेगा और कुछ इस तरीके से इन डक्ट्स में पहुँचेगा। इसको बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स के बाद में यहाँ पर कुछ उभरा हुआ पार्ट है, इस उभरे हुए पार्ट को बोलते हैं मेमरी एम्पुला। तो यहाँ पर मेमरी ट्यूब्यूल के बाद में कहाँ पर पहुँचेगा मिल्क, मेमरी एम्पुला में पहुँचेगा। मेमरी एम्पुला के बाद में जस्ट लास्ट में जो डक्ट देखने को मिलती है उस डक्ट को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में निपल के थ्रू कोई भी बेबी होता है वो मिल्क को सक कर लेता है। निपल के चारों तरफ जो पिगमेंटेड एरिया होता है, जो डार्क सर्कल होता है, उसको बोलते हैं एरियोला। अब यहाँ पर ये कुछ फैट्स देखने को मिल रहे हैं, वेरिएबल फैट टिश्यूज़ पाए जाते हैं। हर एक लेडी में ये वेरी करता है। हो सकता है किसी लेडी के अंदर फैटी टिश्यूज़ ये ज़्यादा हो सकता है किसी लेडी में ये फैटी टिश्यू कम हो। अब बात करेंगे हम लोग कि जो मिल्क का पास होता है वो किस तरीके से होता है। मिल्क के पासेज की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने देखा कहाँ पर पहुँचा था मिल्क, एल्वियोलाई में सीक्रेशन होता है मिल्क का। सीक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क कहाँ पर होगा, एल्वियोलाई में होगा। इसके बाद में एल्वियोलाई की जो ओपनिंग होगी वो कहाँ पर होती है, मेमरी ट्यूब्यूल में होती है। मेमरी ट्यूब्यूल के बाद में कहाँ पर पहुँचेगा, मेमरी डक्ट में पहुँचेगा। मेमरी डक्ट के बाद में उभरा हुआ पार्ट था, इसको हमने क्या कहा था, मेमरी एम्पुला। मेमरी एम्पुला के बाद में कहाँ पर पहुँचा था, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में निपल के थ्रू सक आउट कर लेगा कोई भी बेबी। मेमरी ग्लैंड में दो हार्मोन्स होते हैं जिनका मेजर रोल्स रहता है, जिसमें सबसे पहले बात करें हम प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, ये मिल्क को बनाने का काम करता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क को इजेक्ट करने का काम होता है ऑक्सीटोसिन का, मिल्क को बनाने का काम होता है प्रोलैक्टिन का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मेमरी ग्लैंड कंप्लीट हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो भी चीज़ें थी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला रहे हैं और ये सारी की सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप शाइनिंग।